सैनिकों ने एक लड़के को नदी में बलि देने के लिए फेंक दिया और ढोल बजाया। ढोल की आवाज सुनते ही नदी में हलचल मची और एक विशाल जीव पानी से बाहर निकला। इसका मतलब था कि बलि स्वीकार कर ली गई है। वो जीव धीरे धीरे सैनिकों की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक सैनिक ने सोचा कि शायद इसे पालतू बनाया जा सकता है और वह आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वह उसी विशाल जीव का शिकार बन गया। पास खड़ी एक लड़की डर से कांपने लगी। तभी किसी ने एक धुएं वाला बम फेंका ताकि सब भाग सके, लेकिन इससे विशाल जीव और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वो सबको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। लड़का सभी को लेकर एक पहाड़ के पीछे छुप गया, क्योंकि उसने भागते हुए देखा था कि उस जीव को देखने में परेशानी है। तभी एक सैनिक चिल्लाया, रुको! लेकिन अगले ही पल वह भी उस जीव का शिकार बन गया। सब लोग भागते भागते समुद्र किनारे पहुंच गए, जहां कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। लड़की ने जल्दी से बताया कि एक बहुत बड़ा जीव उनका पीछा कर रहा है और हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन मछुआरे को यह सब मजाक लगा और उसने नाव धीरे धीरे चलानी शुरू की। तभी जंगल से वह विशाल जीव निकलकर समुद्र की ओर आया। उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। सब लोग एक पनडुब्बी में जाकर छुप गए, लेकिन पनडुब्बी का इंजन चालू होने की आवाज उस जीव ने सुन ली और वह तेजी से पानी में गोता लगाकर उनकी ओर बढ़ने लगा। पनडुब्बी के अंदर मौजूद बच्चों ने देखा कि वह जीव पनडुब्बी को चारों ओर से लपेट रहा है। उसके शरीर से चमकदार रोशनी निकल रही थी। वो बिजली छोड़ने वाला जीव था। उसने जोरदार बिजली छोड़ी, जिससे पनडुब्बी की सारी मशीनें शॉर्ट सर्किट हो गईं। अब सब अंधेरे में थे। कप्तान ने कहा, अगर हम उसकी बिजली को ही इस्तेमाल करें तो शायद पनडुब्बी फिर से चालू हो सकती है। सभी ने बाकी जहाजों से संपर्क तोड़ लिया और वोल्टेज बढ़ाया। पनडुब्बी थोड़ी देर के लिए चालू हो गई, लेकिन ज्यादा बिजली के कारण पनडुब्बी पूरी तरह से टूट गई। अब न कोई मशीन चल रही थी और न ही भागने का रास्ता बचा था, क्योंकि वह जीव पनडुब्बी को पूरी तरह पकड़ चुका था। ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।